देखना मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। हाँ माँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा है। भाभी जी, आप चश्मा क्यों तोड़ रही हो? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना तो ठीक है, वो सब हरकतें करना बंद कर दो जो मेरे साथ करते हो। मैं भी ना तुम्हें अपने आप को छूने नहीं दूंगी। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं मम्मा, वो तो हम दोनों आपका चश्मा ढूंढ रहे थे, है ना पुनीत? हाँ हाँ, चश्मा ढूंढ रहे थे आप। अंकिता, ये माँ नीचे क्या कर रही है? मम्मा चश्मा ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गिर गया माँ का चश्मा। एक सेकंड, ये तुम्हारे पैर के नीचे चश्मा पड़ा है ना? अरे मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पैर के नीचे चश्मा है, और मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी। उठाती हूँ। चश्मा मिल गया। अरे देखना बहू, मुझे चश्मा के बिना तो दिखता ही नहीं है। पागलबंदी चल रही है। अंकिता सुनो, मैंने नौकर रख लिया घर पे, काम आएगा। अब कितना ही काम करोगी तुम भी घर का, है ना? लगता है वो नौकर ही है। जो दरवाजा खोलो। मैं खोलती हूँ। साहब है? हाँ, मैंने बुलाया। ये तुम्हारी मालकिन है, ये बता देंगे क्या क्या काम करना है घर का, ठीक है? ठीक है साहब। अच्छा हुआ बेटा मेरा चश्मा मिल गया, नहीं तो मैं परेशान ही हो जाती। पता नहीं बना के नया चश्मा कितने दिनों में देता। अरे माँ, आपको चश्मा पहनने की जरूरत ही क्या है? हम जैसे लोगों को चश्मा पहनने की जरूरत है जो बाहर जाते हैं। आप तो घर ही रहती है ना, अब उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आपको दिखे या ना दिखे। खाना वगैरह तो सब कुछ आपको मिल जाता है ना। अंकिता कैसी बात कर रही हो? माँ, ये देखिए, आपके लिए नया चश्मा बनवाया है मैंने। आपका नंबर बढ़ गया था ना, इसलिए ये पहनिए, इसको छोड़ दीजिए। प्रिंस, इतना महंगा चश्मा बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लग रहा है तुमने पैसे वेस्ट ही किए हैं। अंकिता, 3,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या हम लोग? 3,000 में पता है ना हमारे घर में कितना सारा राशन आ जाता। तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है कि तुम इतने महंगे महंगे चश्मे बनवाओ। अरे हर तीसरे दिन तो माँ का चश्मा टूट जाता है। अब इतने महंगे चश्मे का क्या फायदा? और वैसे भी माँ कौन सा बाहर जाती है, मैं होती तो हूँ घर पे माँ का ध्यान रखने के लिए। माँ को चश्मे की क्या जरूरत है? घर में बैठना होता है और इधर उधर ले जाना होता है घर में, तो मैं ले जाती हूँ। बेटा बहुत सही कह रही है, इतने महंगे चश्मे की मुझे क्या ज़रूरत है, और इससे भी तो काम चल ही रहा था मेरा। जाओ बदलवा देना इसको, ये मेरे लिए ठीक है। अरे माँ, रखिए इसको। आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके लिए चश्मा जरूरी था तो मैंने ले दिया। लेकिन बेटा बहुत सही कह रही है, इतने पैसे में तो बहुत सारा राशन आ जाता है घर में। माँ, एक बात बताइए, बचपन में मेरे स्कूल की फीस भरते थे ना, उसमें तो राशन आ सकता था घर का, फिर क्यों भरते थे? जरूरी था ना मेरे लिए। तो आपके लिए चश्मा जरूरी है तो मैंने ले दिया। और अंकिता, हाँ बात सुन लो मेरी, आज के बाद माँ के मामले मत बोलना प्लीज। तुम्हारी जो भी शॉपिंग आती है उसका पैसा भी तो देता हूँ मैं, क्या उसमें राशन नहीं आ सकता? इसलिए तुम्हारे खर्चे लगे, माँ के खर्चे लगे, सब मैनेज कर रहा हूँ ना। मेरी तनख्वाह कम हो ज्यादा हो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और पुनीत, तेरी जॉब का क्या हुआ? हाँ भैया, जल्दी लग जाएगी। 2-3 जगह इंटरव्यू दे के आऊँ, उन्होंने बोला है 2-4 दिन में बताते हैं जैसी कोई रिक्वायरमेंट खाली होती है। मुझे सारी बातें पता चल रही है। तो दोस्तों के साथ अय्याशी करता है ना बाहर जाके, तुझे पैसे इसलिए देता हूँ ताकि तू अपनी जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन उसमें तो अय्याशी कर रहा है। कल दारू पी रहा था ना अपने दोस्त के साथ। क्या? नहीं नहीं भैया, मैं कोई दारू वारू नहीं पीता। लगता है आपने और किसी को देखा होगा, मैं तो दारू को छूता तक नहीं हूँ। इसीलिए पैसे नहीं दे रहा हूँ तुझे, जाके अय्याशी करे, दारू पिए दोस्तों के साथ। समझा? सुधर जा। तेरी एज का था ना, मैं तब कमाने लग गया था। कल रात भैया, वो तो मैं दोस्तों के साथ बैठा था ना, तो बिजनेस की बात चल रही थी, तो बस इसलिए लेट हो गया। देख, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर फिर भी तेरी नौकरी लगी नहीं ना तो मैं तुझे पैसे देना बंद कर दूंगा। कितने महीनों के पैसे देते हैं और झूठ बोलते जा रहा है। अरे बेटा जाने देना, तूने किसी और को देखा होगा, तुझे गलतफहमी हुई होगी। और अभी इसकी उम्र ही क्या है, कमाने लगेगा ना, तू क्यों चिंता करता है? और आज तुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है? ठीक है माँ, आप बोल रही हो तुम, जा रहा ऑफिस, वैसे लेट हो रहा था, निकलता हूँ। फ्रेंड्स तो गया, चल बढ़िया, अपना जूस अरे चश्मा दोनों इधर। अरे अंकिता, प्रिंस मेरा बेटा है और बेटा ने लाके दिया है मुझे चश्मा। प्रिंस तेरा बेटा था जब तक हम दोनों की शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद ना वो मेरा पति है और मेरी बातें मानेगा। और हाँ, तुझे एक बात बता दूं, मैं जितना मैं कहूँ ना
उतना ही करियो। और ये जो चश्मे वाले शौक है ना तेरे, ये तो पूरे नहीं होने दूंगी मैं। अंधी है, क्या फर्क पड़ता है? अरे तू कहीं बाहर थोड़ी जाती है जो तुझे दिखाना है सबको। ये कैसी बातें कर रही हो अंकिता? चश्मा कोई शौक से थोड़ी पहनता है, ये तो मजबूरी में लोग पहनते हैं। अच्छा तो एक बात बताती हूँ, ये जो चश्मा लाया ना प्रिंस 3,000 का, ये मेरे पैसों से आया। जानती है कैसे? अगर प्रिंस ये चश्मा ना लाता ना तो वो पैसे मुझे मिलते, मैं उसकी शॉपिंग करती, कपड़े खरीदती, मेकअप लेती। पर प्रिंस ने क्या किया, उन्हीं पैसों से ये चश्मा ले आया। तो अब मैं क्या करूँगी, इस चश्मे को ना वापस ले जाकर उसी दुकान पर वापस कर दूंगी, और जो पैसे मिलेंगे ना उससे अपनी शॉपिंग करूंगी। अरे अगर तेरे महंगे महंगे चश्मे ना आ रहे होते ना, उसकी जगह पे ना मुझे पैसे मिलते और मेरा सामान आता, समझी? हर एक मिनट। पुनीत, इस बुढ़िया को सब बता दे क्या चश्मे वाली असलियत? अरे नहीं नहीं भाभी, रहने दो ना। अरे बता देते हैं ना यार, वैसे भी इसको जल्दी पता तो चलने वाला ही है, काम भी पूरा होने वाला है, बता देते हैं फिर। चलो ठीक है, आप इतना ही कह रही हो तो मैं बता देता हूँ। मम्मी, आपको पता है कि आपका कुछ दिन पहले चश्मा टूटा था, और उसी टाइम हमने आपसे कुछ कागज़ पे साइन भी कराए थे। आपको पता है वो कागज़ किस चीज़ के थे? इस घर की प्रॉपर्टी के। और वो कागज़ पता है किसके नाम है? आपके नहीं, अब वो कागज़ मेरे और भाभी के नाम हो चुके हैं। बस ये सारा खेल ना हमने इसीलिए किया था, ताकि आप ना थोड़ा ना दिखने का बहाना करते रहे जैसे करते हो। और आपका चश्मा उस दिन जो ढूंढ रहे थे ना आप नीचे, वो कोई गुम नहीं हुआ था, वो हमने ही गुम करा था। अंकिता के पैर के नीचे ही था। बस हमने मौका देखते ही वो प्रॉपर्टी के कागज़ पे आपसे साइन करा लिए, और वो प्रॉपर्टी हमारे नाम। 1-2 दिन में वकील भी आ जाएगा, सारी जो फॉर्मेलिटी है बात की वो पूरी, और उसके बाद ये घर हमारे नाम। बस फिर उसके बाद ना इस घर पे हमारा राज चलेगा। या तो आपको हमारे साथ रहना हो तो जैसा जैसा हम कहे वैसा करना, वरना भैया को तो भाभी तलाक दे ही देगी, और प्रॉपर्टी तो हमारे नाम है ही। आप दोनों को वरना धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। अब देखना आपको है, आपको मेरे साथ रहना है या भैया के साथ इस घर से बाहर जाना है, बाकी आपकी मर्जी है। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल देवर जी। अब देखो, ये ना सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है ना, वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। प्रॉपर्टी तो हमारे नाम हो ही जाएगी, उसे तो कोई नहीं रोकने वाला। अब तुम देख लो, तुम्हें ऐशो आराम से रहना है या गरीबों की तरह सड़क पर रहना है। और अंकिता, माँ को वो एक्सीडेंट वाली बात बता दे क्या? नहीं नहीं, पागल हो क्या? ये बात बता दी, ठीक है कोई बात नहीं, पर प्रिंस को उस बात का पता चलेगा ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। छोड़ो ना यार, अब तो उस बात को पता नहीं कितने साल बीत गए। माँ को भी तो पता होना चाहिए ना कम से कम। चलो माँ, मैं बताता हूँ। आपको पता है जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, और जब हम उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे और डॉक्टर ने कहा था इनकी मौत मतलब कि एक्सीडेंट से हुई है। आपको बताऊं कि उनका ना एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसमें भी ना हमारा ही हाथ था। वो क्या है ना, तो जब पापा सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले थे ना, तो हमने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी। अब जब पापा आधे रास्ते तक पहुँचे होंगे, अब वैसे भी वो ड्राइविंग करके तो जाते ही थे, अब उनकी आँख लग गई होगी। अब वो आँख लगते ही पता नहीं कब उनका वो एक्सीडेंट में बदल गया और पापा भगवान को प्यारे हो गए। वैसे हमने सोचा नहीं था कि पापा को इतनी आसान मौत मारे, पर क्या करे, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में हमें ये सब करना पड़ा। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी तो करते हैं ना। क्या क्या तुमने प्रॉपर्टी और पैसे के लिए अपने बाप को मार डाला? मैं तो तुझे बच्चा समझती थी, लेकिन तुम इतना घटिया इंसान निकलोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं,
मैं जा रही हूँ पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। ऐसा है, कहीं जाने की ना जरूरत नहीं है, चुपचाप ना यहीं बैठ जाओ। और अगर पुलिस में जाने की कोशिश भी करी ना तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा को तो हमने बहुत आसान मौत मारा था, याद रखना। आपको मारने में भी ना हम जरा सा भी शर्म आएगी नहीं। पापा की तो बस एक्सीडेंट से मौत हुई थी और इस बारे कुछ पता नहीं चला था। तुम्हारा भी ऐसी हाल है। वैसे भाभी वो कौन सी दवाई थी जो पापा के खाने में मिलाई थी? वही देके मारते कैसे भी, अगर ये नहीं मानती तो। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर तो हमारी साइड है ही। उसे जैसे ही बोलेंगे कोई दवाई लाने के लिए वो ला देगा। और फिर इसे दवाई खिलाना भी तो मुश्किल नहीं है तो ये अंधी। इसे क्या ही पता चलेगा इसके पानी में, खाने में, जूस में क्या मिला हुआ है। बेचारी, इसके साथ ना बहुत बुरा होगा। कमीने, पैसे के लिए पापा का जान लेना जरूरी था क्या? अरे वो तुम्हारे बाप थे। और पुनीत, पाप का घड़ा भर गया है, तू मत बोल। हर चीज का हिसाब ऊपर वाला करता है। देखना पुनीत, प्रिंस तुझे छोड़ेगा नहीं जब उसको पता चलेगा कि तू ये सब गुल खिला रहा है उसके पीठ के पीछे। और बहू तू, अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं था, ये सब इसका किया धरा है। तू नहीं मेरे बेटे को भड़काया है ना, तेरा भी कभी भला नहीं होगा, तू भी कभी सुखी नहीं रह पाएगी। चुप कर बुढ़िया। अरे तो मुझे सुनाई जा रही है और अपने इस बेटे को शरीफ कह रही है। ये बेटा शरीफ है तेरा? ये जिसने अपने बाप का खून कर दिया वो शरीफ है? वो भी चंद पैसों के लिए और इस प्रॉपर्टी के लिए। देख, तेरे को ना आखिरी बार प्यार से समझा रही हूं, चुपचाप हमारी बात मान जा, प्रॉपर्टी हमारे नाम कर, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे पति का हुआ था। समझी? कोई बात नहीं, इससे अच्छा मुझे मार दो। मेरी पति की तो जान ले ही ली तुम लोगों ने, अब मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगी? ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी के भी मैं करूंगी क्या? साहब, तुमको शर्म नहीं आई? कुछ पैसों के लिए अपने बाप को मार दिया। अबे नौकर, तू क्या हमारी इस घर में छुप छुप के बातें सुन रहा है? तेरा काम ना यहाँ पे झाड़ू पोछा मारने का है, ना कि हमारी बातें सुनने का, समझा? ये सच ना, मैं पुलिस को बता के रहूंगा। क्या क्या बोला तूने? पुलिस स्टेशन जाएगा? है तेरी इतनी हिम्मत, तू पुलिस स्टेशन जाएगा और मेरे खिलाफ बोलेगा वहां पे? है साले, तेरे को ना यहाँ पे अपने घर के काम के लिए रखा है हमने, ना कि हमारे यहाँ पे चोरी छुपे बातें सुनने के लिए। तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप से जैसा तेरे से कह रहा हूं ना वैसा करता रहे और अपने काम से मतलब रख। अगर हमारे काम के बीच में अपनी इंटरफेयर करी ना तो याद रखियो, इस घर से तो निकालूंगा और साले तुझे जेल में भी डाल दूंगा चोरी के इंजाम में कि हमारे घर में ना चोरी कर रहा था। समझ गया? साहब, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपको जो करना है वो करो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। अब आया ना लाइन पे, निकल अब अपना काम कर। बड़ा आया था पुलिस को बताने वाला। बेटा, एक एहसान और कर दे। जब तूने अपने बाप को मार ही दिया ना, तो मुझे भी क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार दे, मुझे भी कहीं से जहर ला के दे दे। मैं भी जिंदा रहना नहीं चाहती। एक तो पति को खो दिया और ऊपर से एक बेटा भी है तो इतना नाला है। मैं जी कर भी क्या करूंगी? मुझे भी मार दे, मुझे जहर दे दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बस माँ, मैं ना इतना भी खराब नहीं हूं कि सारे दुनिया के गलत काम सही कराओ। अरे माना यार कि मैंने पापा के साथ वो सब किया था, अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मैं वही सब आपके साथ भी करूं। और देखो ना, आपका दूसरा बेटा भी तो है ना, वो प्रिंस, वो है ना आपको पालने के लिए, वो पालेगा। अब सारी दुनिया के गलत काम मैं ही अपने इन हाथों से करूंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप उस प्रिंस के पास जाओ ना, वो पालेगा आपको। अब चलो अंकिता, वैसे भी इस बुढ़िया के 2-4 दिन तो इस घर में बचे ही है। अब चाहे प्रिंस इसे चश्मा ला कर दे या जो मर्जी दे कर दे, हमें उन सब चीजों से क्या लेना देना। बस 2-3 दिन की बात है, जैसी प्रॉपर्टी के कागज हमारे नाम हो जाते हैं, इन दोनों को तो धक्के मार के निकालना ही है। इतने पहनने दो चश्मा और देखने दो आंखों से, उसके बाद तो चश्मा भी उतर जाना है
और इन आंखों से भी कुछ नहीं दिखना। पुलिस, वो भी यहाँ पे? हाँ मैं बताता हूँ, मैं ही लेके आया हूँ तुझे गिरफ्तार करवाने। जब सुबह तुम माँ का चश्मा तोड़ रहे थे ना, तभी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और क्या बात कर रहा था? प्रॉपर्टी पे साइन करवाए माँ के। अभी हैरान होगा कि ये बातें मुझे कैसे पता चली। मुझे इस नौकर ने बताई है। इसको मैंने ही भेजा था, क्योंकि मैं तो चला जाता ऑफिस, मेरे सामने तो कोई हरकत करते नहीं तुम लोग, लेकिन मेरी पीठ पीछे जो होता है ना, बस वो देखना था। अगर घर पे कैमरे वैमरे भी लगाता ना, तो शायद तुमको शक हो जाता, क्योंकि तुम तो 24 घंटे घर पे रहते हो। कुछ कमाना धमाना तो तुमने है नहीं। चलो ठीक है, ये बातें करने का तो मतलब ही नहीं होता। जो भी तुमने माँ के साथ किया ना, वो बहुत गलत था। कम से कम माँ के आंसू पे भी दया नहीं आई। तुम्हें सिर्फ इस बात की सजा नहीं मिलेगी, मुझे तो रोना आ रहा है सुनकर कि तुमने पापा को मरवाया है। अबे सगे बेटे थे तुम उनके, कैसे भूल गए कि बचपन से लेके सारी परवरिश उन्होंने की थी तुम्हारी, और तुमने उन्हें मरवा दिया। बहुत सही किया। बाप बेटे का रिश्ता कितना पवित्र होता है पता है तुम्हें, और तुमने एक झटके में खत्म कर दिया, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। यार प्रॉपर्टी चाहिए थी तो बोल देते यार। वैसे भी मुझे कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। तुझे ये लग रहा होगा ना कि हाँ इन्होंने मुझे गोद लिया था तो आधा हिस्सा मुझे देंगे। यार नहीं चाहिए मुझे कुछ, मुझे एक हंसता खेलता परिवार चाहिए था, वो तूने खत्म करवा दिया। हमें लगा एक एक्सीडेंट में पापा की मौत हो गई होगी, लेकिन आज पता चलता है कि इसके पीछे तेरा हाथ था। वो अगर तुम मुझसे सच्चाई नहीं उगलता तो ये हमें पता भी नहीं चलता। मेरी बीवी भी इसमें मिली थी, वो अंकिता बहुत सही किया। काश मेरे पापा की जगह वहां तुम्हारे पापा होते, तब तुम्हें समझ में आता। जब दूसरे पे बीतती है तो फर्क नहीं पड़ता ना, जब अपने पे आती है तब समझ में आता है सारी बातें। तुझे पता है पापा क्या बोलते थे? हमेशा तुझे अपने पैरों पे स्टैंड होते देखना चाहते थे, तुझे कमाता हुआ देखना चाहते थे, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन तूने उन्हें नहीं छोड़ा। यार ऐसा कैसे कर सकता है तू? वो मुझे इस घर में लेके आए थे, कितने दयालु थे वो। उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया। मुझे लगा था कि इतना अच्छा परिवार मिला है मुझे, सब मिलजुल कर रहते हैं। तभी मुझे समझ में आया कि जिस दिन मेरी शादी हो रही थी तो कि मुंह सड़ा के बैठा हुआ था। मुझे लगा शायद इसकी जॉब वगैरह नहीं लगी है इसीलिए, लेकिन आज समझ में आ रहा तो मुझसे भी जलने लगा। पापा के जाने के बाद ये घर कौन चलाता रहा? मैंने चलाया। कभी कमी ने महसूस होने दी, हर चीज का ख्याल रखा, और तूने विश्वास तोड़ दिया। भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पता नहीं प्रॉपर्टी के चक्कर में आके माँ के साथ क्या कुछ नहीं किया। मैं माफ कर दूं तुझे? माँ आप ही कुछ बोलिए ना माँ, मैं तो आपका सगा बेटा हूं ना। आप ही भाई को समझाइए ना कि मुझे जेल ना ले जाए। चुप कर। नहीं प्रिंस, इसे हरगिज माफ मत करना। इसे जितनी जल्दी हो सके ना मेरे नजरों के सामने से दूर करो। मैं इसका शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मैं तो आपका सगा खून हूं ना। प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। अगर बेटा गलती करता है तो माँ बाप नहीं माफ करेंगे तो कौन करेगा? प्लीज आप समझाइए ना भैया को कि मेरे को जेल ना भेजे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये सब करना नहीं चाह रही थी, बस ये तो पुनीत ने मुझे उकसाया था। मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी, पर पुलिस केस तो मत करो। मेरे घर वालों को पता चलेगा ये बातें तो उन्हें कैसे लगेगा कि उनकी बेटी इस हद तक गिर सकती है ऐसे। प्लीज प्रिंस। अच्छा अब समझ में आ रहा है कि घर वाले क्या सोचेंगे। इतनी देर से नहीं समझ में आया। मैं जरूर बताऊंगी, उन्हें भी तो लगे कि हमारी बेटी क्या गुल खिला रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे एक औरत होके इतनी घिनौनी हरकत करते हुए। अरे इतना अच्छा पति पाके तुमने अपनी जिंदगी खुद नर्क बनाई है। अब भुगत। यार लोग माँ बाप के लिए क्या कुछ नहीं करते। मैंने तो इतने भी सोच रखा था कि अपनी कमाई से पापा को एक घर गिफ्ट करूंगा, क्योंकि कितने साल हो गए थे इस फ्लैट में रहते हुए। सोचा था एक बड़ा सा बंगला लूंगा, उनको गिफ्ट करूंगा, और तूने सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी के लिए उनकी जान ले ली। इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है यार तू? उससे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा।
सर ले जाइए सर। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज फॉलो नहीं करते हो, प्लीज 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 फॉलो कर दो और अब भी इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो यार, प्लीज शेयर के बटन पर क्लिक कर दो यार। लव यू ऑल।